Okay, so we'll be discussing some numericals in this class, related to friction. Okay, now there is a question. It says that a block of mass 25 kg. There is a block of mass 25 kg which is lying on a rough horizontal surface, जो कि एक horizontal surface के ऊपर है. इस तरह से आप imagine कर सकते हो. There is a block like this and ये block जो है एक rough horizontal surface के ऊपर है. ठीक है, इस block का जो mass है that is 25 kg. It is given. Okay, when the force of 122.5, अब यहाँ पे लग रहा है फोर्स कितना, 122.5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली. ठीक है, जस्ट बिगिंस टू मूव. तो ब्लॉक क्या करता है, इट बिगिंस टू मूव. व्हाट यू नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, पहले तो कोफिशिएंट यहाँ से होगा, फ्रिक्शन यहाँ से होगी, एंड विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी m into g and corresponding to that there will be some normal reaction r. Okay, so if we are going to do it, how will we do it? We'll just write a balancing condition. This Fk kinetic friction is equivalent, okay, you can write it, it's equal to mu times r. Is that clear? So Fk is nothing but it is mu. Mu is coefficient of friction, mu k rather I can say. ठीक है, and r is nothing but it is m into g. Okay, let me write it m into g. So what will be mu k? Mu k will be Fk divided by mg, है ना. तो Fk will be simply equivalent to what? Fk is equivalent to this 122.5. So I can write it 122.5 divided by m is 25 and g is nothing but it is 9.8. So do the calculations, you will get 0.5. Okay, so the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.5. Okay, this is the coefficient of kinetic friction. Okay, now this is question number second, problem number 2. It says a body moving on the ground with a velocity of 15 meter per second. There is an object which is moving on the ground. This is ground and this object is trying to move over it. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है that is 15 meter per second, है ना. comes to rest, उसके बाद ये क्या आता है, रेस्ट पे आता है. तो दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इट कम्स इनटू रेस्ट. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेंगे, ठीक है, मतलब g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आप बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा. ठीक है, तो जस्ट हियर वन थिंग इज देयर कि ऑब्जेक्ट पहले 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर उसके बाद रेस्ट पर आ गया. मीन्स ये कि ऑब्जेक्ट पहले तेज मूव कर रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई. ठीक है कि नहीं. सो देयर इज अ डिसेलरेशन, देयर इज अ डिसेलरेशन. ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे अभी, इट शुड कम आउट टू बी नेगेटिव. इट्स कॉमन सेंस बिकॉज इट्स अ डिसेलरेशन. ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि आप मुझे बताओ व्हाट इज द दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, इस डायरेक्शन में देखो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, आई टोल्ड यू इन अ लेक्चर दैट कि फ्रिक्शन जो है इट डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इट हैज नथिंग टू डू विद द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस स्टेज. ओके, सो हमें क्या करना है, बस हमें इस फोर्स को देखना है, ये फोर्स कितना है और ये फोर्स F किसके बराबर निकलेगा. यू नो इट शुड बी इक्वलेंट टू m टाइम्स a. ठीक है, दिस शुड बी m टाइम्स मास, तो आपको दिया गया है वहीं से. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, a एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितनी होगी. ठीक है, चलिए देखिए यहां से होगा ना फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इट विल बी Fk. ओके, सो Fk किसके बराबर होगा, तो यू कैन राइट इज Fk इज इक्वल टू म्यू k टाइम्स, ओके, दिस इज मास mg एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r, तो इट विल बी r. ओके, राइट. तो चलिए पहले देख लेते हैं फोर्स. यू नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, तो v स्क्वायर फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज 15 स्क्वायर एंड दैट इज 2a. तो नहीं पता लेकिन s पता है, 25 मीटर्स के बाद रेस्ट पर आ जाता है, तो 25. तो इट इज माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू a, विच कम्स आउट टू बी a इज इक्वल टू माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50. Okay, so it will be minus 4.5 meter per square second. Okay, the acceleration is justified. Why? Because it's negative, since the object is decelerating, so the acceleration should be negative. ठीक है, it's clear up to here. So coefficient of friction किसके बराबर होगा, it will be F divided by R. Okay, this will be F divided by R. Okay, what is F? Fk is same as that of F. Okay, so I can write it F divided by R is mg. Okay, so I can write it, what is this F, it is ma, है ना, तो it is m times a divided by mg, m and m goes,
तो म्यू के इज इक्वल टू ए बाई जी, एंड ए इज -4.5 डिवाइड बाई जी इज 10, तो इट विल बी 0.45. नाउ आज के बाद एक ही चीज याद रखोगे इस क्वेश्चन का क्रैक्स, वो क्या है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा विच इज ट्राइंग टू मूव, तो उसके अंदर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी ना सरफेसेस के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी. ओके, रिमेंबर दिस इज द क्रैक्स ऑफ द क्वेश्चन. Okay, what you need to find the acceleration and divide it by g, you will get the coefficient of kinetic friction if the object is moving on horizontal surface. ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में जब ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, तो आप इस तरह से नहीं लिखोगे लंबा चौड़ा करके. ठीक है, find the acceleration in single step, then a by g, it's okay, done. Right, is that clear? Okay, see, now let's take a question. It is from IIT, I think. It has been asked in IIT, so we'll take this. Here is a table, it is simply a table, and इस टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है. अब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है. इसके ऊपर एक चेन पड़ी हुई है इस टेबल के ऊपर, लाइक दिस वे. दिस इज अ चेन विच इज ऑन दिस टेबल लाइक दिस. और इसका जो पार्ट है ना, कुछ इट इज हैंगिंग डाउनवर्ड्स, इस तरह से नीचे की तरफ है. कुछ पार्ट जो है इसका नीचे की तरफ है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है इसका अप की तरफ है ना. ठीक, अब आपको क्या कहना है कि ये जो पार्ट इसका लाई कर रहा है ना, हैंग कर रहा है, इट इज एक्स, है ना. ठीक, the total length of chain is L. What is it? L is length of chain. Okay, तो मुझे बताइए what will be this. अगर total length L है, ये portion X है, तो it will be L minus, okay, this will be L minus X. Okay, तो what is the question? The question is saying what should be the coefficient of friction? What should be the coefficient of? So ये chain क्या रहेगी, इसी टेबल के ऊपर रहेगी. It will not slip down. ये स्लिप नहीं करेंगे, है ना. देखो यार, अगर ये इस तरह से स्लिप करने लगेगी नीचे, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम कोफिशिएंट, देयर विल बी सम फ्रिक्शन लाइक दिस वे. सिंस इट इज एट रेस्ट, सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू मूव, इट्स ट्राइंग टू मूव, है ना. सो ये डाउनवर्ड्स. अच्छा, ये कब रुकेगी? ये तब रुकेगी जब चेन का जो वेट होगा ना, इस पोर्शन का जो वेट होगा, इस पोर्शन का वेट W, इस पोर्शन का जो वेट होगा, इट विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, व्हेन द वेट ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि ये वेट जो है ना, इस पोर्शन का जो वेट है, इट विल ट्राई टू ब्रिंग द चेन डाउन, है ना. ठीक, अब इस पार्ट का जो वेट होगा ना, व्हेन दिस वेट विल बैलेंस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, द चेन विल बी इन रेस्ट. ओके, अगर नहीं आ रहा है समझ, फिर से समझाता हूं. ये चेन तभी रेस्ट पर रहेगी जब क्या होगा, अगर ये जो वेट इस साइड पे है ना, डाउनवर्ड है, चेन को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये वेट बराबर उतना ही होगा जितना कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, तो उस केस में क्या रहेगा, चेन ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक रहेगी. इट विल नॉट मूव. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन, इट्स म्यू एस टाइम्स आर नॉर्मल रिएक्शन, और यहां का वेट निकालो, बात खत्म. ठीक है यार, तो W शुड बी इक्वल टू Fs. ओके, है ना. तो इस चेन का वेट देखेंगे कितना होगा, अभी देखेंगे. ठीक है, लेट मी राइट इट W प्राइम. तो यहां पे हम लिखेंगे कि इस चेन का वेट जो है W, दैट इज Fs. Fs इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू S into normal reaction R. Okay, normal reaction will be in this direction. Okay, so it can be written as mu S into what is normal reaction, that is equivalent to W prime. ठीक है, so mu S किसके बराबर आएगा, it will be W by W prime. Okay, so now what is the funda? The funda is simple, you need to find the W and W prime. Okay, W आपको देखना पड़ेगा इस पार्ट का कितना वेट है और इस पार्ट का कितना वेट है. ठीक है कि नहीं, है ना. तो देखो कैसे देखेंगे. फॉर टोटल लेंथ L, अगर मैं टोटल लेंथ L देखूंगा, व्हाट इज द मास, लेट अस सपोज द मास इज कैपिटल L. टोटल लेंथ L के लिए मास कितना है, कैपिटल L. फॉर 1 यूनिट ऑफ लेंथ, कैन यू टेल मी फॉर 1 यूनिट ऑफ लेंथ, एक यूनिट के लिए कितना होगा, m/L होगा ना, m/L. सपोज 10 सेंटीमीटर के लिए मास है 1 kg, तो 1 सेंटीमीटर की कितना होगा, 1/10. राइट, अगर ये एक यूनिट का मास है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 यूनिट का मास है, अगर 2 यूनिट का निकालना होगा इंटू 2, 3 का निकालना होगा इंटू, यहां पे कितने पोर्शन का निकालना है, x का. सो W इज इक्वल टू m/L इंटू x. ओके, एंड व्हाट विल बी द W प्राइम, सिंपल, W प्राइम विल बी इक्वल टू m/L इंटू, एंड व्हाट इज हियर, इट इज L माइनस x. आई थिंक यू आर गेटिंग इट, है ना. ठीक, तो then we will be using it in mu s. Okay, what will be mu s,
it will be W is simply m by L over x, and this is m by L over L minus x. So m by L goes, it will be x divided by L minus x. Okay, so we will do it like this way, mu s, let me write it like this way, mu s into L minus x is equal to x. Okay, what it will be then, it will be mu s into L minus mu s into x is equal to x. Okay, so you will try to find out the x. This is mu s into L equivalent to x plus mu s x. ठीक है, x को आप निकालेंगे कैसे, x रहेगा mu s मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय 1 प्लस mu s. ओके, तो ये होगा कि कितना पोर्शन, कितना पार्ट, ठीक है, चेन का बाहर रहना चाहिए सो दैट इट विल नॉट स्लिप, ठीक है कि नहीं. आई विल रिकमेंड यू वन थिंग, डू रिमेंबर दिस रिलेशन डायरेक्टली. कल को अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू कैन डू दैट करेक्टली. नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. ओके, वी आर गोइंग टू टेक सम अदर प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड वन है. चलो, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. देयर इज अ वॉल लाइक दिस वे, एक वॉल है और इस वॉल के साथ एक हमने लगाई हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है इस वॉल के साथ. देयर इज अ लैडर, ठीक है, लाइक दिस वे. अब ये बहुत ये फेमस प्रॉब्लम है, ये रोटेशनल मैकेनिक्स में भी आती है और यहाँ पर भी हम करेंगे. आई नो कि यहाँ पे आपको 100% तो नहीं क्लियर होगा, बट आई विल ट्राई. ठीक है, दिस इज ए लैडर विच इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इन दिस वे. ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, इसका मास मान लीजिए, इस लैडर का मास m है. ओके, इसका मास m है इस लैडर का, एंड हम मान लेते हैं देयर इज सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, you need to find the coefficient of static friction such that the ladder will not slip. Okay, it should remain static. Ladder slip नहीं होनी चाहिए. ठीक, अब पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए फोर्सेस कहाँ कहाँ पे क्या क्या. देखो, ये लैडर किस डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगी, इट विल ट्राई टू स्लिप इन दिस डायरेक्शन. ओके, स्लिप यहाँ पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो देयर विल बी सम फोर्स F, और इसके बिल्कुल अपोजिट में होगी कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फिलहाल, बिकॉज ये तो रुकी हुई है ना अभी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वेट, इट इज W. ठीक है, सेंटर पर हम वेट ले रहे हैं विच इज W. ओके, सी वन थिंग है. ओके, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द लैडर, टुवर्ड्स द वॉल, है कि नहीं, क्योंकि जब आप ये एग्जिट करेगा ना अपना प्रेशर यहाँ से, तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन होगी इस तरह से. ठीक है, अब ये पॉइंट भी नीचे की तरफ एग्जिट करेगा फोर्स, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. ठीक है कि नहीं, है ना. तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्मल रिएक्शन है, लेट मी राइट दिस नॉर्मल रिएक्शन एज R1 एंड लेट अस राइट दिस नॉर्मल रिएक्शन एज R2. ओके, तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हियर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू म्यू टाइम्स म्यू एस टाइम्स R1 क्या R2, R1 क्या R2, R1 यार ऑब्वियसली, म्यू एस टाइम्स R1. ओके, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड यहाँ पे होगा वेट कुछ और उसका नॉर्मल रिएक्शन R1 है, तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ड्यू टू दैट नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस. से फॉर एग्जांपल दिस इज R1 in upward direction and this is W in downward direction, so I am going to write it like this way, R1 equates to W. Okay, है ना. And then there is some other thing also which is R2 in this direction and Fs in this direction, so I am going to write it R2 equivalent to Fs. देखो, this force doesn't exist. Okay, this force doesn't exist. Why this force doesn't exist? Because the ladder is not moving in this direction, it's just trying to move, it's the verge of motion, it's at the verge of motion. Okay, so I am not including this force in the what, equilibrium conditions. Okay, when somebody will ask, sir, why not this force, because ladder अभी स्लिप नहीं कर रही है ना, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिया है हमने. ठीक है, अब देखिए, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस. ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, मोमेंटा प्रिंसिपल है. अब वो इस तरह से आप समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. अगर आपके पास इस तरह से एक फलक्रम है, फलक्रम समझ, तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट है W1, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट है W2, और ये जो पॉइंट है ना, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, है ना. ठीक, तो मोमेंट इसका सम 0 होगा. किसका सम 0 होगा, मोमेंट्स का सम 0 होगा. अब मोमेंट क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड टू डिस्टेंस. मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाई टू डिस्टेंस. देखिए, इट इज, अगर इस पॉइंट से मैं कंसिडर करूं, इसी पॉइंट से मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो बताइए मुझे, इस पॉइंट का वेट मान लेते हैं W है, तो W इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 0 0.
है कि नहीं, है ना। प्लस अब W1 ले लीजिए, W1 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू W1 AO, है कि नहीं, है ना। फिर प्लस ये वाला पॉइंट ले लीजिए W2 एंड व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर BO, इन सब का सम करेंगे तो यू विल गेट 0, ठीक है कि नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, राइट, इट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए आई हैव नॉट एक्सप्लेन इट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन डिटेल बट वी विल बी गोइंग थ्रू इट, राइट। तो दिस इज A एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है, ओके। वी विल बी डीलिंग इट विद दिस इज पॉइंट D, से फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट B एंड ओके इमेजिन टू बी एट O, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जब आप अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हियर, इट विल बी R1, हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, इसी पॉइंट से हम मेजर करेंगे, तो इट विल बी R1 इंटू AA, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद ओके देन दिस इज फर्स्ट वन, राइट। देन अब इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और इसके यहां से डायरेक्शन में जो होगी डिस्टेंस दैट विल बी नेगेटिव, ओके। जरा मुझे बताइए अब W जो है W प्लस W, है कि नहीं, W इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस W फ्रॉम दिस, इट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो नेगेटिव है, तो AD, ओके, बट इट इज नेगेटिव, ओके। लेट अस राइट इट प्लस एंड व्हाट इज R2 की कितनी डिस्टेंस है, इट इज OB ऑलमोस्ट, है, तो सम विल बी 0, ओके। तो यू नो दिस A to A is 0, तो it will be 0, this will be minus W into AD plus R2 into OB, that will be 0, okay. Say what is this W, what we are going to write in place of W, okay. जरा बताइए W is equal to R1, okay, है ना, ठीक, and similarly R2 is equal to FS, ठीक है, okay. Let me write it, I will write it W into AD is equal to RB into OB, ठीक है। I can write it like this way, let me write it, AD divided by OB is equivalent to R2 by W, ठीक है। Now tell me what is AD, AD कितना होगा, A से लेके D तक, okay, this angle is given, it's theta, okay। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से तो यहाँ तक होगी ना, इट विल बी, यार चलो ठीक है बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है कि नहीं। तो इट विल बी, अगर इस पॉइंट को G मान लिया जाए तो इट विल बी AG कॉस थीटा, है ना, ठीक, बेस है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी OB, इट विल बी AB साइन थीटा, इट विल बी R2 by W एंड व्हाट इज R2, इट इज FS, है ना, हमने लिखा हुआ है ना, तो इट इज FS, बट व्हाट विल बी W इज R1, ओके। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके, वी आर डन, इट्स AG cos थीटा डिवाइडेड बाय AB sin थीटा, इट इज इक्वल टू व्हाट इज FS, इट्स म्यू टाइम्स R1 डिवाइडेड बाय R1 goes, तो म्यू S will be equivalent to simply AG cos theta divided by AB, okay. This is a standard problem whose result you should remember, हाँ, okay, ठीक है, इस तरह से, ठीक। फिलहाल आप इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो, विल बी डिस्कसिंग इट इन रोटेशनल मैकेनिक्स अगेन, ठीक है, तब हम इसके और पैरामीटर्स निकालेंगे, ठीक है। तो दिस वाज about what you said, friction, okay. We'll be dealing some of the more problems in next lecture, right?